तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है। वे यार आपके लूप से ही रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन सब की आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे और आपका एक अच्छा होल्ड हो जाएगा। ठीक है। आपका रिवीजन भी हो रहेगा और साथ ही साथ हो सकता है आपको कुछ नया भी सीखने को मिल रहा हो। तो इससे पहले कि यार मैं शुरुआत करूँ, यहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। इस क्या किसी भी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि यार आप यहाँ पर देख सकते हो। और खासकर मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा, कंप्लीट जावा प्लेलिस्ट आईसीएससी और आईएससी जिस भी क्लास में हो यार, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। तो एक बार यार इसको एक्सेस कर लेना, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाने वाली है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं अब। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ कुछ। तो सबसे पहला है कि यार आप डिफरेंस बताइए वाइल और डू वाइल लूप में। तो आपको पता है कि यार जो डू वाइल लूप होता है, जब यार उसकी जो बॉडी होती है ना आपकी, जैसे कि ये कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पर, इसके अंदर जो आपकी बॉडी होगी वो एक बार तो यार पक्का चलती है। वो यहाँ पर जो है आता है, इस बॉडी को चला देता है एक बार, फिर कंडीशन यार चेक करता है। ठीक है। मतलब डू वाइल लूप जो होगा आपका कम से कम एक बार तो चलना ही है। और जो वाइल लूप होगा यार, वो ऐसा भी हो सकता है वो एक बार भी ना चले और कितनी बार भी चल सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने 0 और मोर टाइम्स, यानी कि 0 या उससे अधिक टाइम्स आपका वाइल लूप चलता है। और डू वाइल लूप का तो यार पक्का है कि वो एक बार तो चलना ही चलना है। तो आप कह सकते हो कि एक या अधिक बार वो आपका चलेगा। अब यार हम वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यार जैसे कि जो उसकी बॉडी है, जो आपका वाइल लूप है, मान के चलिए ये उसकी बॉडी है और यहाँ पर आपने कुछ कंडीशन लिखी है, तो आपकी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी चलेगी अगर कंडीशन ट्रू होती है। और डू वाइल लूप में क्या होगा, आपकी बॉडी होती है ना, यहाँ पर आपकी बॉडी होती है और यहाँ पर आपकी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले यार क्या होगा, यहाँ पर आपकी बॉडी चलेगी तब कंडीशन आपकी चेक होगी। तो इसीलिए यार हम इनको एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। कुछ स्टेप से भी आप समझ सकते हो। एंट्री मतलब जब आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, और जब आप एग्जिट करते हो तो तब आपकी कंडीशन चेक होती है। ठीक है। आप इनको कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। तो डिफरेंस बताइए यार एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में। तो अभी तो बताया यार मैंने कि इसमें सबसे पहले आपकी कंडीशन इवेलुएट होती है या चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जो लूप की बॉडी होती है। अगर वो नहीं होती यार ट्रू, तो निकल लेता है, मतलब वहां से वो जो आपकी बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होगा यार, टेस्ट कंडीशन इवेलुएट तो होती है, लेकिन कब? बॉडी चलने के बाद। ठीक है। मतलब बॉडी के एंड में। तो यही है यार, अगर इवेलुएट नहीं होती है तो बॉडी ऑफ एन एग्जिट कंट्रोल लूप इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, जैसे कि यार मैंने अभी आपको बताया कि एक बार तो चलती ही चलती है। तो एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताइए आप वाइल और फॉर लूप के बीच में। तो सिमिलैरिटी तो क्या होगी यार, ये एंट्री कंट्रोल लूप है ये दोनों। अब यार देखिए फॉर लूप के, जैसे कि यार आप यहाँ पर फॉर लूप लिखते हो, ठीक है, ओ और, तो यहाँ पर यार उसकी आप कंडीशन देते हो इन राउंड ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर उसके नीचे आप बॉडी लिख देते हो। ठीक है। तो क्या आपकी जो कंडीशन है वो बॉडी से पहले चेक होती है? जी हाँ, इसीलिए आपका फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, और वाइल लूप अभी हमने देखा कि एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अब यार डिफरेंस क्या है, देखिए फॉर लूप आप तब यूज करते हो जब आपको पता होता है कि आपका जो लूप होगा वो कितनी बार चलने वाला है, जब आपको पहले से ही पता हो। जैसे कि यार आपको पता होता है कि आई की वैल्यू जो है हम 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे। मतलब क्या होता है इसका, कि आपको पता है कि आपका लूप 10 बार चलने वाला है। लेकिन वाइल में आप कुछ ऐसी कंडीशन दे देते हो कि वाइल n लेस देन 10, कि n की वैल्यू जब तक 10 से कम रहे। अब हमको क्या पता है कि वो कब तक 10 से कम रहने वाली है ना, 10। तो हमको यार नहीं पता होता कि जब कितनी बार आपका लूप चलता है, तो हम वाइल लूप का यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉर लूप विद एन एग्जाम्पल। तो पता ही यार फॉर लूप किसके लिए काम आता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं अगर, और आप चाहते हो कि यार वे, मतलब हम उनको कई बार रिपीट करें, कई बार एग्जीक्यूट करें, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो उसके लिए यार हम आपका फॉर लूप यूज करते हैं, और आप यहाँ पर उसका एक फॉर्मेट दे सकते हो कि ऐसा होता है यार आपका फॉर लूप। यहाँ पर ये क्या होता है आपकी, यहाँ पर क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का। ठीक है। और इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है यहीं पर ही, जैसे कि आपने कर रखा है। और क्या होता है यार, यहाँ पर ये आपकी कंडीशन होती है कि आपका लूप कब तक चलना चाहिए। और यहाँ पर ये होता है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप जहाँ पर करते हो।
तो इसमें यार कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बता देना कि फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब आपको पता होता है पहले से ही कि कितनी बार आपका लूप चलने वाला है। और एक एग्जांपल दे देना। इन्फिनाइट लूप यार क्या होता है आपका? राइट एन इन्फिनाइट लूप स्टेटमेंट। तो एक लूप जो कभी खत्म नहीं होता। यार ये तो पढ़ के ही आपको पता लग रहा है कि इन्फिनाइट लूप क्या होता है। अब यार यहाँ पर आपने एक वो दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो कुछ कंडीशन है, जब कुछ कंडीशन ही नहीं है आपको कब रुकना है तो वो तो चलता चले जाएगा। अब यार इन्होंने फॉर लूप में लिखा है, आप चाहो तो वाइल या डू वाइल लूप का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे कि यार आप वाइल लूप का मान के चलिए, आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पर आप लिखेंगे वाइल और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख सकते हो ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बॉडी हो जाएगी यार आपकी, और इसको बंद कर देना। तो ये भी आपका एक इन्फिनाइट लूप होगा, क्योंकि वाइल ट्रू कंडीशन आपकी आपने पहले से ही ट्रू लिख दिया है। जैसे कि यार आप वाइल लूप के अंदर यहाँ पर लिखते थे वाइल n लेस देन 5, तो यार ये इवेल्युएट होती थी। ये इवेल्युएट होती थी कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर फॉल्स होती थी तो ये फॉल्स के बराबर इवेल्युएट हो जाती थी। अगर ये ट्रू होती थी तो ये ट्रू के इवेल्युएट हो जाती थी, मतलब ट्रू के इक्वल। तो आपने पहले से यहाँ पर ट्रू लिख दिया, तो ये तो हमेशा ट्रू होने वाली है, इसलिए ये भी यार आपका एक इन्फिनाइट लूप होगा। अब आप यार डू वाइल का खुद लिख के दिखाइए, चलो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मेरा लैपटॉप मुझे पता है यार थोड़ा सा लैग कर रहा है, और नॉट रेस्पॉन्डिंग भी आ गया था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इटरेशन क्या होती है यार? जब आप कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो वो आपकी इटरेशन होती है। इसमें क्या बात है? डिफरेंशिएट बिटवीन एन एम्प्टी लूप एंड एन इन्फिनाइट लूप। एम्प्टी लूप के अंदर यार कोई स्टेटमेंट नहीं होते हैं, और इन्फिनाइट लूप वो होता है जो यार आपका हमेशा के लिए रिपीट होने वाला है। जैसे कि यार एम्प्टी लूप कैसा हो सकता है आपका, देखिए। ये तो मैंने कमेंट ले लिया यार, टाइपराइटर और टेक्स्ट बुक्स। चलो टेक्स्ट बुक्स लेते हैं। तो एम्प्टी लूप यार कुछ इस टाइप से हो सकता है। तो आपका जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 4, ठीक है, FOR 4, और यहाँ पर आपने कुछ भी कंडीशन दे दीजिए, आपकी मर्जी। I इज इक्वल टू 5, I शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, और इसके बाद आपने एक सेमी कोलन लगा दिया। अब इसके नीचे चाहे आप कितने भी स्टेटमेंट्स लिख लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN I, कितने भी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ये एक आपका एम्प्टी लूप हो गया है, क्योंकि यार आपने फॉर लूप के डायरेक्टली सामने यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा रखा है, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी लूप हो गया, इसके अंदर यार अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो हाँ यार, ये आपका एक एम्प्टी लूप होगा। और इन्फिनाइट लूप हम आपको बता चुके हैं। तो आगे देखते हैं, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो एक केयर का वेरिएबल है इंट x इज इक्वल टू 97। डू वाइल लूप का यूज किया गया है। सी एच के अंदर हमने कुछ वैल्यू डाल दी। अब क्या डाली? x का हमने क्या किया, यहाँ पर फोर्स्ड कन्वर्जन किया है। x क्या है यहाँ पर 97, तो 97 को यार आपने एक कैरेक्टर में बदल दिया। तो होगा क्या यार, 97 किसकी आस की वैल्यू है, वो ये ढूंढेगा और सी एच के अंदर स्टोर करा देगा। तो 97 यार आपकी स्मॉल ए की आस की वैल्यू होती है ना। हाँ यार, तो सी एच के अंदर आपकी वैल्यू चली जाएगी ए, ठीक है। आप चाहो तो इसके अराउंड सिंगल कोट्स लगा सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच प्लस स्पेस, तो ए प्रिंट होगा यार, उसके बाद इन्होंने स्पेस भी प्रिंट करा दिया है। तो स्पेस वैसे यार इन्होंने खामा खा प्रिंट कराया हुआ है, क्योंकि यार प्रिंट एल एन का जब इन्होंने यूज़ किया है तो ए स्पेस प्रिंट होगा, और नीचे जो आपकी जो नीचे वाली लाइन है ना, वहाँ पर आपका जो कर्सर होगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इफ x मॉड्यूलस 10 इक्वल इक्वल 0, x की वैल्यू क्या है 97। क्या 97 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर आपका 0 आता है? नहीं यार, नहीं आता, 7 रिमाइंडर आ जाता है। तो कंडीशन हो गया यार आपकी ये फॉल्स। फिर यहाँ पर प्लस प्लस एक्स, एक ही बात है, एक्स प्लस प्लस लिख लो या प्लस प्लस एक्स, लेकिन वो यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है। अगर आप असाइनमेंट में या कहीं और लिखते जहाँ पर आपको कुछ और भी काम परफॉर्म करना होता, तो वहाँ पर यार दिक्कत हो जाती इनमें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 98 हो जाएगी, फिर से चलेगा यार ये, और 98 x के अंदर आएगी तो यार उसको ch के अंदर बदला जाएगा, मतलब कैरेक्टर के अंदर, और इस बार b प्रिंट होगा, ठीक है। तो रुकने वाला कब है यार ये? जब यार 10 से डिवाइड होने पर 0 दे, तो यार वो तो आपकी 100 पर आने वाली है ना। तो 98 जो होगी यार वो कैरेक्टर के अंदर बदली जाएगी, तो b आ जाएगा। फिर x की वैल्यू बढ़ेगी, 99 हो जाएगी, उसको यार बदला जाएगा तो c आ जाएगा, है ना। फिर यार आगे बढ़ेंगे, 99 भी नहीं डिवाइड होता है, फिर यार 100 हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू।
आगे आएगा 100 में बदला जाएगा, मतलब जो 100 वैल्यू होगी उसको एक कैरेक्टर में बदला जाएगा उसकी आस्क की वैल्यू की मदद से। फिर यार यहाँ पर डी प्रिंट हो रहा होगा क्योंकि आस्क की वैल्यू ऑफ 100 इज डी। नहीं यार, हमने उल्टा कह दिया, आस्क की वैल्यू ऑफ डी इज 100। फिर क्या होगा, 100 मॉड्यूलस 10 क्या आपकी वैल्यू 0 देता है? हाँ यार, तो ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक क्या करता है, आपके लूप से बाहर आपको निकाल देता है। यार हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। यहाँ पर एक कंडीशन और भी दी हुई थी, वाइल एक्स लेस देन और इक्वल टू 100। मैं कितना बेवकूफ़ हो सकता हूँ, मैं बिना कंडीशन पढ़े ही अपना लूप दौड़ा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा ध्यान यहाँ पर था बस कि ब्रेक स्टेटमेंट चल जाए और ये लूप से बाहर आ जाए, है ना। मैंने कंडीशन नहीं देखी तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो कब तक चलने वाला है यार, 100 तक चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी ये यहाँ से रुक जाता क्योंकि यार ब्रेक आ गया, ब्रेक भी आपको बाहर ही निकाल देता है। तो देखिए हमारा आउटपुट फिर भी सही आया हुआ है। हाँ, अगर ये यहाँ पर 110 लिख देते तो अगले 10 कैरेक्टर्स और प्रिंट हो रहे होते यार, है ना। बिल्कुल यार बिल्कुल, क्या हो रहे होते आप बताइए अब मुझको। अगर यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, एक्स लेस देन और इक्वल टू, मुझे नहीं लगता कि यार आपका यहाँ पर ध्यान है, अगर आपने हाँ कहा हो तो x लेस देन और इक्वल टू 110 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या बताइए मुझको, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब अगले 10 कैरेक्टर भी प्रिंट हो गए? मेरे हिसाब से यार नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 100 जब वैल्यू होगी, 100 मॉड्यूलस 10 आपका 0 होता है। हाँ यार होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल यार। और ये बात यार याद रखना, आप यहाँ पर ये मत सोचना कि आप डायरेक्टली इफ के अंदर ब्रेक लिख दो कहीं भी। अगर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है और वहां पर आप ब्रेक लिखते हो तो चलेगा वो, जरूरी नहीं है यार आप इफ के अंदर ही लिखो। पर मेनली हम इफ के अंदर ही लिखते हैं क्योंकि हमको कुछ कंडीशन देनी होती है। कहने का मतलब यार ये है कि लूप के साथ आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो, कहीं पर ये मत लिख देना कि आप इफ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर 110 हम लिख देते हैं तो भी यार ए बी सी डी ही आ रहा होता। तो वो कुछ नया सीखने को मिला मेरी गलती की वजह से आपको। रीराइट द फॉलोइंग वाइल लूप यूजिंग फॉर स्टेटमेंट। तो क्या मैं एक काम करूँ, अपना एक नोटपैड की फाइल बना लूँ, है ना। तो एक यार नोटपैड की फ़ाइल बना लेते हैं, मैं आपको वहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यार थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। सबसे पहले यार वो लो, फिर वो लो, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स लो। तो प्रैक्टिस नाम से बना लेते हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ नोटपैड की मदद से। तो मैंने यार इसको खोल ली है और अपना अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको यार आपको क्या करना है, रिराइट द फॉलोइंग वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप यूजिंग फोर स्टेटमेंट। तो इस वाइल वाले को आपको फोर में लिखना है। इंट काउंटर इज इक्वल टू 0 और कोमा सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यार आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वाइल लूप दिया हुआ है। तो ये तो हो गई यार आपकी कंडीशन। तो सबसे पहले क्या हम कंडीशन ही लिख ले, और ये वेरिएबल्स भी यार आपको मिल गए हैं। काउंटर इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि यार हम फोर लूप के अंदर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ फोर, वेरिएबल का क्या नाम था आपका यार, काउंटर और सम, और दोनों की वैल्यू आप सेट कर दीजिए। काउंटर इज इक्वल टू 0 कोमा सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, हाँ यार लिख सकते हो। हाँ यार, बात यहाँ पर ध्यान रखना कि कोमा लगा लेना है, ठीक है। आपको फिर सेमी कोलन लगाना होगा। यहाँ पर तो आपने मल्टीपल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दिए है, ये जावा आपको अलाउड करता है। फिर कंडीशन क्या है यार, आपकी कंडीशन ये रही, काउंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटर लेस देन 10, ठीक है यार, ठीक है। फिर यार देखिए, ये स्टेटमेंट आपका चलता है और काउंटर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है वो ये है, और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। क्या आपको फोर लूप के अंदर करना होगा या वाइल लूप के अंदर, सम प्लस इक्वल काउंटर। एक बार इसको हम समझाएंगे अभी फिर से, आप चिंता मत करो। काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू 0, सम की वैल्यू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने यहीं पर ही क्यों डिक्लेयर करे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर आप इनको यहां से हटाकर, आप बताना मुझको, अगर मैं इनको यहां से हटाकर ऊपर डिक्लेयर कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ यार, आप ऐसे इसको खाली छोड़ सकते हो, बस एक सेमीकोलन लगा के, ये बात आप याद रखना, ठीक है, आपके काम आ सकती है। तो अब आप मुझको बताइए क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूं? तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा। अरे यार पड़ेगा, आप कैसी बात कर रहे हो। देखिए,
आपने ये वेरिएबल इस फॉर लूप से बाहर डिक्लेयर करे हैं, तो जो सम वेरिएबल होगा, जो काउंटर वेरिएबल होगा, आप उनकी वैल्यू यार यहाँ पर भी यूज कर पा रहे होगे इस लूप से बाहर। जैसे कि यार आपने सम निकाल लिया, आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप इन दोनों वेरिएबल को उठाकर यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हो। कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा यार, जो सम वेरिएबल होगा ना, वो सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर सम की वैल्यू की जो है प्रिंट कराने की कोशिश करो तो आप नहीं करा पा रहे होगे। ये कह देगा कि यार कौन सम वेरिएबल, हम नहीं जानते किसी सम वेरिएबल को, आप निकल लो यहाँ से, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, तो मैं तो यार आपको यही कहूंगा कि इस सम वेरिएबल को आप बाहर ही डिक्लेयर करो तो अच्छा रहेगा। हाँ यार, इन्होंने बुक में जो है वहीं पर ये डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन मुझको लगता है कि यार इसको तो एटलीस्ट यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि हम इस फोर लूप से भी बाहर यूज कर सके, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ यार, आप खुद सोचिए यार, हम क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको, है ना? तो एक बार आप करके देखिए इसको। अब यार हम यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है यार, आपको एक डू वाइल लूप दे रखा है और उसको आपको एक फोर लूप में बदलना है। तो ये काम तो यार आप कर सकते हो आसानी से यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना यार, कभी कभी आपको डू वाइल को फोर लूप में और फोर लूप को डू वाइल लूप में बदलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 10 है यार, डी इज इक्वल टू 15, मतलब यार ये आपके वेरिएबल्स होने वाले हैं जिनका आप इनिशियलाइजेशन करने वाले हो फॉर लूप के अंदर। ठीक है, हाँ यार, अब यहाँ पर ये d इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई 2 और d को प्रिंट करा देना है, ये आपकी बॉडी हो जाएगी। अब देखिए, इंक्रीमेंट वाला जो आपको काम करना है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि डू वाइल लूप में यार यहीं पर ही लिखा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर हम एंड में लिखते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी कभी हम इसको ऊपर भी लिख देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। और आपकी कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई और डी। ठीक है, 10 और 15, 10 और 15 भैया, फोर इंट आई इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 15। कंडीशन क्या थी, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15, और आई प्लस प्लस हमको इंक्रीमेंट कराना है। फिर यार हमको यहाँ पर क्या करना था, काम कुछ हमको करना था, डी की वैल्यू जो है हमको ट्वाइस कर देनी थी, और यहाँ पर उसके बाद हमको डी की वैल्यू प्रिंट करानी थी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक बार हमने वैल्यू सही लिया या नहीं है। सही लिया है, और आप चाहो तो एक बार ड्राई रन भी निकाल के देख सकते हो कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। कन्वर्ट द फॉलोइंग व्हाइल लूप टू फॉर लूप, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके वेरिएबल्स हो गए। कंडीशन क्या होगी आपको पता है, सीधा कंडीशन आप यहाँ पर लिखिए, इनके अंदर आपको कुछ ज़्यादा काम करना ही नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल सीधा जहाँ पर इनिशियलाइज या डिक्लेयर होते हैं वहाँ पर ले जाइए। बॉडी क्या है आपकी, बॉडी ये है, बॉडी सिर्फ ये होगी, क्योंकि वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम बॉडी के अंदर ही किया जाता है, और एन माइनस माइनस यार आपको यहाँ पर ले जाना होगा। ठीक है, ये काम आप यार आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, काफ़ी आसान तो है यार। वेरिएबल्स उठाइए वहाँ पर रखिए, कंडीशन उठाइए वहाँ पर रखिए, और एक बार मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप हर बार एक बार लॉजिक जरूर चेक कर ले या करना। ठीक है, मतलब मेरा लूप उतनी बार ही चल रहा है या नहीं चल रहा है, डू वाइल लूप के रूप में खासकर। राइट द फॉलोइंग वाइल लूप एज फोर स्टेटमेंट, तो इसको करते हैं, चलिए कंडीशन हमारे पास ये है, और अब आप मुझको बताइए कि इससे नीचे तो नहीं होगा यार, क्योंकि आपका वाइल लूप यहीं पर ही बंद हो चुका है। सम प्लस इक्वल काउंटर, काउंटर प्लस इक्वल फाइव। तो देखिए यार, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले में जो है आपको किसको डालना होगा, अब आप मुझको ये बताइए। तो इसी को डालोगे आप, जाहिर सी बात है काउंटर को ही तो डालोगे, जब आपने काउंटर को यहाँ पर जो है कंडीशन के अंदर डाला हुआ है, तो ज़्यादातर तो यार आप उसी को डालते हो, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है हम यहाँ पर सम निकाल रहे हैं, तो कंडीशन के अंदर ये वाला जाने वाला है। तो एक बार लिख लेते हैं, काउंटर इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0। ऐसा यार हमने पीछे भी किया था ना, काउंटर इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू 0, यार ये वही तो है, बस यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज़ बदल दी गई है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो काफ़ी आसान था यार। देखिए जैसे कि यहाँ पर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, काउंटर प्लस इक्वल 5। बस इस बार इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनको बाहर डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि यार मैंने पहले कहा था, क्योंकि सम की वैल्यू तो यार आपको फोर लूप से बाहर प्रिंट करानी होगी, तो इसीलिए इन्होंने कुछ ऐसा किया है। हाँ यार, ये मैंने आपको पहले समझा दिया हुआ है।
थोड़ा सा बोर होने लगा हूँ मैं भी यहाँ पर इनको करते हुए, पर आप लगे रहिए, बोर नहीं होते हैं। Set the following while loop as do while loop, counter is equal to 1, sum is equal to 0। डू वाइल और वाइल लूप में आपको पता ही है जो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होता है वो भैया आपका बॉडी से बाहर होता है, तो बॉडी से बाहर इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेना। कंडीशन आपकी कहाँ पर जाने वाली है, पहले यार आप डू का ब्लॉक बनाओगे और फिर वाइल के अंदर एक कंडीशन डाल रहे होगे, और कंडीशन के आगे आपको यहाँ पर देखिए सेमी कोलन भी लगाना होगा जब आप लिखोगे, इसको मत भूलना यार, ठीक है। आपने यहाँ पर दे दी वाइल काउंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, और जो ये है यार आपका ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर भी आप एक बार इसको यार चेक कर लेना कि सही काम करेगा या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यार, हो सकता है आपका जो डू वाइल लूप हो वो एक बार ज़्यादा चल रहा हो या कम, कुछ ऐसा हो सकता है किसी किसी केसेस में, ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यार हो सकता है, अब क्या बताऊँ यार मैं आपको, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल तो चलिए। हाँ कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि काउंटर प्लस इक्वल 10 है, तो डू वाइल लूप के अंदर आपको हो सकता है कि उसको पहले करना हो या फिर आखिर में करना हो, बिल्कुल इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ ज़्यादा अंदर ले जा रहा हूँ, बस इतना कहूँगा कि एक बार ड्राई रन जरूर निकाल कर देख लेना। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इक्विवेलेंट टू लूप, x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 10। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे आप बाहर, आपको पता है, और c इज इक्वल टू 20 इसको भी डिक्लेयर कर लेना बाहर जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। कंडीशन क्या है, c शुड बी ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर आपने कंडीशन दे दी। यार मैं वापस से इनको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो आपको लिख के दिखा दूंगा। और आपको यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है c इज इक्वल टू c माइनस 2, ठीक है, ये काम यार आपको यहाँ पर करना है। तो x की वैल्यू यार जैसे कि 10 हो गई, फिर क्या होगा, 10 की वैल्यू बढ़ेगी 11 हो जाएगी सबसे पहले, ठीक है। c की वैल्यू क्या है यार, c इज इक्वल टू c माइनस 2, 20 में से 2 गए 18, 18 10 से बड़ी है, हाँ भैया है। ऊपर जाएगा x की वैल्यू 12 होगी और c की 16, x की 13, c की 14, x की 14, c की 12, c की यहाँ पर 12 हो गई है और x की 14, ठीक है यार, इतना हम यहाँ पर आ चुके हैं। यार ये इतना काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा, ये मुझको कंफ्यूज करा देता है हर बार। तो ऊपर जाएगा यार, फिर से x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 15 और c की हो जाएगी 10। 10 क्या बड़ा है 10 से, नहीं है भैया। तो 14 पर आकर आपकी जो वैल्यू है वो रुक जाएगी, 14 पर रुकी थी या 15 पर, अब यार मैं फिर से भूल गया, लेकिन जो मैंने पीछे बोला उसको आप याद रख लेना, ठीक है, वहीं पर ही आपकी वैल्यू रुकी है। ऊपर वाला भी आप देख सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू 10, c की 20, क्या ये बड़ा है, नहीं है, हाँ है, 20 बड़ा है 10 से। c की वैल्यू कम होगी या पहले नीचे जाएगा, पहले नीचे जाएगा यार, ये बात याद रखना, सबसे पहले वो नीचे जाएगा तब c की वैल्यू कम करेगा। तो x की वैल्यू 11 होगी, c की वैल्यू 18, x की वैल्यू 12, c की 16, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 12, ठीक है, 15, 10, तो 15 तक जा रही होगी, है ना। अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। रिराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग व्हाइल इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। तो यार ये काम तो सब आप कर सकते हो ना, इनसे आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पर आते हैं। दो जंप स्टेटमेंट बताइए और उनका यूज लिखिए। तो एक तो ब्रेक हो गया और एक कंटिन्यू हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपका जो इटरेशन चल रहा होता है उसको लूप से ही बाहर ले आता है, ठीक है। लूप से भी हो सकता है, स्विच स्टेटमेंट से भी हो सकता है, मतलब जो आपका करंट इटरेशन चल रहा है उससे आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है, पूरे लूप को रोक देगा यार ये आपके, इस टाइप से आप समझ लो, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट में क्या करता है, टर्मिनेट ही कर देता है उसको भी इनफैक्ट, ठीक है। और एग्जीक्यूशन जो होगा, जो आपका आखिरी वाला स्टेटमेंट होगा, मतलब जो आपका लूप खत्म हो रहा होगा, जैसे कि आपका लूप है और इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिख रहे होगे यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कि यार कहीं पर भी आपको किसी इटरेशन में कंटिन्यू लिखा, तो उसके नीचे जो यार स्टेटमेंट्स हो गए उस पर्टिकुलर इटरेशन में, उसको स्किप करा के अगली इटरेशन पर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन इंक्लूडिंग द इवैल्यूएशन ऑफ लूप कंट्रोलिंग कंडीशन। मतलब क्या कि यार जो आपकी कंडीशन दी हुई होती है ना, एक बार यार वो भी इवैल्यूएट होगी, जैसे कि यार आपको पता है यहाँ पर कंटिन्यू लिखा होता तो क्या होता, ऊपर जाता
कंडीशन इवेलुएट होती, वापस आ जाता। ये जो स्टेटमेंट था नीचे, ये इवेलुएट नहीं होता। आउटपुट यार आपको देना है, ऑल्सो मेंशन हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। आई की वैल्यू 5, 5 क्या बड़ा है 10 से? फॉल्स भैया, फॉल्स। देखिए यहाँ पर कैपिटल एस होना चाहिए। ये जो आपका स्टेटमेंट हो गया फॉर लूप के अंदर आएगा, भले ही यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ना लगे हो। अगर आपको फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट देना होता है, और एक स्टेटमेंट मतलब जैसे ही आपको एक सेमीकोलन दिखा, एक स्टेटमेंट आपका खत्म, ठीक है। तो जो आपका ये एक स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉर लूप से बाहर है, ठीक है। तो ये तो यार एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। हाँ, तो ये चलेगा यार। आई की वैल्यू क्या थी यार? 5 थी। तो देखिए यार, जैसे कि इन्होंने आई की वैल्यू इस लूप से बाहर यूज की है ना, तो इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर करा है वेरिएबल। ये बात आप याद रखना। अगर आप इसको यहाँ पर इसके अंदर डिक्लेयर करते ना, तो फिर यार आपका काम नहीं हो पाता ऐसे। तो आई मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 5 4 जा 20, 20 आपका आ रहा होगा। कितनी बार चला लूप? एक बार भी नहीं चला। Analyze the given program segment and answer the following questions. Write the output of the program segment। और कितनी बार आपका ये लूप चला है ये बताना है। 5 हुई, 5 लेस देन और इक्वल टू 20। हाँ यार, ट्रू है ये। फिर क्या हुआ? क्या 5 जो है मोडुलो 3 जीरो देता है? मतलब 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है? नहीं देता, नहीं देता। क्या 5 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है? हाँ देता है। तो m की वैल्यू प्रिंट होगी यार आपकी 5। फिर यार क्या होगा यहाँ पर? कंटिन्यू, मतलब ऊपर बढ़ जाएगा वो, ठीक है। m प्लस इक्वल 5 होगा। कहाँ चला जाता है यार? तो मतलब 10 होगा, 10 लेस देन और इक्वल टू 20। ट्रू भैया, ट्रू। नीचे आएगा, 3 से डिवाइड करने पर नहीं देता, यहाँ पर देगा यार ये रिमाइंडर 0। 10 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। m की वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट एलन है तो अगली लाइन में 10 ऊपर जाएगा। कंटिन्यू हो गया ना। कंटिन्यू यार वैसे इन्होंने यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है, मेरी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो वैसे भी ऊपर जाता है ना। तो m प्लस इक्वल 5, यानी कि 15 हो जाएगी इस बार। 15 लेस देन और इक्वल टू 20। ट्रू है। हाँ यार, 15 क्या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है? जी हाँ। तो ब्रेक होगा और लूप से बाहर, यानी कि आउटपुट सिर्फ 5 और 10 आ रहा होगा। कितनी बार यार ये चला आपका लूप? एक बार जब 5 प्रिंट हुआ, एक बार जब 10 प्रिंट हुआ, और एक बार जब 15 को यहाँ पर हमने चेक करा। मतलब 3 बार आपका लूप यहाँ पर चला है। तो ये बात यार आप याद रखना। यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि पहली इटरेशन जब चली m लेस देन और इक्वल टू 20 ट्रू हुआ, तो कुछ इस टाइप से भी आप टेबल्स बना सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। 19th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, काफ़ी मेहनत करते हुए। m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 15, i की वैल्यू 1, i शुड बी लेस देन 5, i प्लस प्लस m प्लस प्लस माइनस माइनस n। तो देखिए यार, यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ m प्लस प्लस, क्योंकि एक सेमीकोलन आ गया, जैसे कि आप एक फुल स्टॉप लगा देते हो तो एक स्टेटमेंट आपका पूरा हो जाता है। जैसे एक सेमीकोलन आ गया, एक स्टेटमेंट हो गया। इसके अंदर फॉर लूप के अंदर सिर्फ ये स्टेटमेंट है। तो मतलब क्या, ये लूप कितनी बार चलेगा जरा बताना? 1 2 3 4, 4 बार चलेगा। 5 लेस देन 5 यार आपका फॉल्स होगा, इसलिए सिर्फ ये 4 बार चलेगा। मतलब m की वैल्यू 4 बार बढ़ने वाली है। 3 4 5 6, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइनल 6, ठीक है। और n की वैल्यू यार क्या है? 15 है। तो देखिए, जब आपका ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका एक बार चलेगा, माइनस माइनस n, ये माइनस माइनस n, ठीक है। तो n की वैल्यू यार फिर क्या हो जाएगी? 15 थी तो माइनस 1 होगी तो 14 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 14 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। Analyze the following program segment and determine how many times the loop will be executed and what will be the output। तो कितनी बार चलेगा और आउटपुट क्या होगा, ये सब आपको बताना है। k की वैल्यू 1, i इज इक्वल टू 2, प्लस प्लस i लेस देन 6। प्लस प्लस i का मतलब क्या है? पहले वैल्यू बढ़ाओ तब काम करो। काम यहाँ पर क्या करना है? चेक करना है यहाँ पर इन्होंने, है ना। तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या 3 6 से कम है? हाँ यार, ये कंडीशन होगी आपकी ट्रू। k मल्टीप्लाई इक्वल आई, यानी कि k इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई आई, मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू सबसे पहले थी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी यार i की वैल्यू में। अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है? यहाँ पर 3 हो गई थी, है ना। हाँ भैया, 3 हो गई थी। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आ रहा होगा 3। k की वैल्यू हो रही होगी प्रिंट।
क्या कुछ ऐसा है? नहीं यार, के की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपका एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है ना। ठीक है, तो ठीक है यार, आई की वैल्यू फिलहाल हो चुकी है आपकी 3। ऊपर जाएगा प्लस प्लस आई होगा, प्लस प्लस आई यानी कि 4 हो जाएगी इस बार आई की वैल्यू। 4 शुड बी लेस देन और लेस देन 6। हाँ ट्रू है, तो k इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई आई, तो k मल्टीप्लाई आई होगी वैल्यू इस बार। तो k की वैल्यू हमारी पहले 3 हो चुकी थी और i की वैल्यू इस बार हमारी 4 हो चुकी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। k के अंदर क्या जाएगी वैल्यू यार? आपकी 12 चली जाएगी। तो अब फाइनल वैल्यू हो चुकी है k की 12 यहाँ पर, और i की वैल्यू आपकी 4। ठीक है, फिर यार ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर, प्लस प्लस 4 लेस देन 6 यानी कि 5 लेस देन 6। ट्रू, ट्रू। k इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई आई। k की वैल्यू हमारी 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा आपका? 60 वैल्यू हो जाएगी आपकी k की। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो? होना नहीं चाहिए यार। तो ऊपर जाएंगे, 60 हो गई। अब प्लस प्लस आई यानी कि प्लस प्लस 5 क्या? लेस देन 6। यार ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 6 6 से कम नहीं है। तो हमारा तो आंसर यार 60 आया, और 60 ही आया है। 3 बार यार ये आपका लूप चला। मैं चाहूँ तो आपको इससे भी समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसे समझा दिया, कोई बात नहीं। क्या इस बार इसको ऐसे इससे समझाऊं? गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एंड सो मेंशन द टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24। कितने क्वेश्चंस बचे एक बार देख लेते हैं। 23, 24। ठीक है यार, ये बचे हैं बस, 24 तक है ना? हाँ, तो एक बार इसको और देख लेते हैं, और एक आउटपुट का क्वेश्चन आप खुद करना, क्योंकि यार ये आपके समझ में आ चुके होंगे। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। क्या 6? ओ, मैं अभी खाना खाया था ना यार, इसीलिए तो अड़कार आ रही है मुझको। 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24। ट्रू हो गया यार। ए इज इक्वल टू ए प्लस 6, यानी कि 6 प्लस 6 ए की वैल्यू हो जाएगी भैया 12। क्या 12 मॉड्यूलस बी, यानी कि 12 मॉड्यूलस 4 जीरो आता है? हाँ आता है। यानी कि पहली बार के में ही आपका काम खत्म, आपका लूप यहीं पर ही रुक गया। ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 12 हो चुकी थी। लूप कितनी बार चला यार? लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स। कैसे? ए की वैल्यू 6, ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 6। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी। क्या गलती की यार? वो कि मैंने यहाँ पर इसको अभी इवेल्युएट करा दिया। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपकी कंडीशन चेक होती है तो सीधा बॉडी में जाता है सबसे पहले, तब वहां पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यार यहाँ पर क्या होगा? 6 मॉड्यूलस बी, 6 मॉड्यूलस 4 क्या वैल्यू 0 देता है? नहीं देता यार, इसीलिए ऊपर पड़ेगा। अगली बार आई की वैल्यू 12 होगी। 12 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24। ठीक है यार, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए मैंने गलती कर दी, मुझे माफ करना यार। ये क्वेश्चन हो गया यार, आप इसको खुद कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ इनको करता हुआ। डिस्क्राइब द डिफरेंस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हेन दे अकर इन अ लूप। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? करंट इटरेशन के जो बाकी के स्टेटमेंट होते हैं उनको थाम देता है या उनको स्किप करा देता है और अगले इटरेशन में बढ़ जाता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है? पूरे लूप को आपके रोक देता है। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वाइल ट्रू। वाइल ट्रू यार ये आपका एक इन्फिनाइट लूप हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट है। अगर काउंटर इज लेस देन 5, मतलब क्या होगा यार? यहाँ पर काउंटर की वैल्यू 50 है और यहाँ पर ये 5 5 से घटता हुआ जाएगा, और कब रुकेगा आकर? 50, 45, 40 ऐसे घटता हुआ जाएगा। और जब यार ये 5 से कम हो जाएगा, मतलब जब 0 हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, तब यार ये आपको रुक रहा होगा, है ना? क्योंकि यार 5 लेस देन, अगर आप 5 यहाँ पर देखोगे, 5 लेस देन 5 तो वो तो फॉल्स होगी। 0 लेस देन 5 देखोगे तो वो ट्रू होगी। इसलिए फाइनल वैल्यू काउंटर की आपकी कितनी होगी? 0 होगी। कितनी बार चलेगा यार, ये आप निकाल लेना। आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड, ये भी आप खुद कर रहे होगे। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इनिशियली p इज इक्वल टू 2000, एक बार आइडिया दे देता हूँ इसका। p की वैल्यू 200। इफ p इज लेस देन 100 ब्रेक। कब रुकेगा आपका ये लूप? ये तब रुकेगा जब आपकी वैल्यू 80 हो जाएगी, क्योंकि यार आपको पता है 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80 ऐसे वैल्यू घटती हुई जाने वाली है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब 80 लेस देन 100 होगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगी, तब ब्रेक चलेगा। 100 लेस देन 100 पर भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे होने वाला है। कितने बार चलेगा यार? देखिए,
तो 200 माइनस 20 यानी कि 180, 160, 140, 120, 100, 80। 7 बार यह आपका लूप चलने वाला है। ठीक है, वाइल ट्रू। जैसे कि यार आप यहाँ पर देख सकते हो ना, पहली कंडीशन में 180, 1 2 3 4 5 6 और ट्रू ब्रेक। मतलब क्या हुआ, आखिर वाली जब कंडीशन हुई, क्योंकि यार देखिए यहाँ पर 100 लेस देन 100 हुआ होगा एक टाइम पर, है ना, वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई होगी। बिल्कुल यार बिल्कुल। अब नीचे आएगा पी की वैल्यू 80, तो यार वो यहीं पर ही हो चुकी है। पी की वैल्यू 80 तो यहीं पर ही हो चुकी है, लेकिन एक बार यार इसको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा जब यहाँ पर ये रुकेगा लूप जाके, इसलिए 7 बार चला है ना कि 6 बार। तो थोड़ा ध्यान से देखना और साथ में कॉपी लेकर बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ढंग से नहीं लिख पाया मैं। तो आप जो मैं बोल रहा था उसको लिखते हुए चलना, आपके सारा समझ में आ जाएगा। तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।